शिव को आप और हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसकी कृपा आप और हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसकी दया को आप और हम केवल महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब कोई कहे कि एक लोटा जल आपके और हमारे दुख को मिटा कैसे देता है, एक लोटा जल आपके और हमारी तकलीफों का, हमारे कष्ट को, आपके कष्ट को मिटा कैसे देता है, हमारे दुख तकलीफ को, हमारे कष्ट को मिटा कैसे देता है। तो वो जो कहा जाता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल, वो हमारे दुख को, हमारी तकलीफ को, हमारे कष्ट को कैसे मिटा देता है। आप खुद आओ थोड़ा सा और आके खड़े हो यहाँ पर। वो एक लोटा जल आपके और हमारे दुख को मिटा कैसे सकता, कैसे मिटा देता है, कैसे समाप्त कर देता है। शिव कथा कहती है जिस समय पर हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अपने घर से निकलते हैं, शिव को एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जिस समय हम अपने घर से जाते हैं, भगवान देवादिदेव महादेव को जब एक लोटा जल समर्पित करने के लिए अपने घर से निकलते हैं, उस समय पर केवल आप और हम जल लेकर नहीं जाते, केवल आप और हम जल लेकर शिव जी के मंदिर में नहीं पहुंचते, आप और हम भगवान शंकर के मंदिर में जल लेकर नहीं जाते। जब आप और हम भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाना प्रारंभ करते हैं, तब केवल आप अकेले नहीं होते, आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर का भरोसा और आपके भीतर की दृढ़ता आपके साथ शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल समर्पित करवाती है। वो भरोसा, वो दृढ़ता शिव को एक लोटा जल समर्पित करवाती है। और विश्वास के साथ किया गया यदि कोई कर्म है, भरोसे के साथ किया गया यदि कोई कर्म है, दृढ़ता के साथ किया गया यदि कोई कर्म है, तो वो हमें फल जरूर देगा। लाखों की संख्या में आप सब आए, लाखों की संख्या में आप सब पहुंचे, लाखों की संख्या में आप सब पहुंचे यहाँ पर भगवान शंकर की कथा श्रवण करने के लिए आए, शिव पुराण सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। लाखों की संख्या में भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए, भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए आप लोग यहाँ, लाखों की संख्या में आप भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुंचे। कौन लेकर आया आपको? कोई आपको लेकर यहां नहीं पहुंचा, कोई आपको लेकर यहां नहीं आया कि पाटिल जी ने या समिति ने या सीहोर वाले बाबा ने आपको गाड़ी भेजी हो और आप उस गाड़ी में बैठकर यहां पहुंचे। और चलो तो चलो, आप तो आए, साथ में भगवान भोलेनाथ जी ने सबसे पहले गंगा मैया को भी यहां पर भेज दिया।
कथा चालू होने के पहले सुबह सुबह यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कैलाश पर्वत पर आकर बैठ गए।